बिहार की जनता समझ चुकी है कि लालू जी का परिवार लूटने के लिए, अपराधीकरण करने के लिए है। कि लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, चोरी के लिए जाना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि लालू जी को तो चोर ही समझता है बिहार के। इस बार हम लोगों ने टारगेट किया है कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और बिहार ने देखा है कि लालू जी मुख्यमंत्री बनाए, भाजपा ने जब मुख्यमंत्री बनाया तो वो चोरी में लग गए। बिहार के बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, बिहार में अलकतरा पी गए, और जब देश में रेल मंत्री बने तो नौकरी के बदले जमीन लेना शुरू की। तो बिहार ने 15 साल तक लालू जी के परिवार को सत्ता दिया। 94,000 लोगों को मात्र सरकारी नौकरी मिली। नीतीश जी के शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली और लगभग करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। इसलिए बिहार की जनता जानती है, एक तरफ डिलीवर करने वाली सरकार है, विकास करने वाली सरकार है, अच्छे सड़क देने वाली सरकार है, घर घर बिजली पहुंचाने वाली सरकार है, मोदी जी का डबल इंजन की सरकार है, जो जीएसटी के माध्यम से करोड़ों रुपया लोगों के बचाने का काम कर रही। इसलिए जनता जानती है, एक तरफ सिर्फ घोषणा, चुनाव जीतना, ये रंगल सियार है। आप समझ लीजिए कि रंगल सियार। इसलिए मैंने कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है, उसमें से भी 2 लाख करोड़ से अधिक रुपया आदरणीय मोदी जी की सरकार देती है। मात्र 70,000 करोड़ रुपया का अपना संसाधन है। अभी 85,000 करोड़ रुपया हम तनख्वाह में देते हैं, जो 22 लाख लोगों को हम तनख्वाह दे रहे हैं। तो आप सोचिए, 2.5 करोड़ लोगों को सपना सिर्फ दिखाना। इसलिए कहा रंगल सियार। दूसरा कहा कि हम जीविका दीदियों को एक राशि देंगे, उसके लिए 5 लाख करोड़ रुपया साल का चाहिए। तो 12 5 17 लाख करोड़ रुपया, तो 17 लाख करोड़ रुपया 2 योजना में हो गया और रोज घोषणा कर रहे हैं। तो देखिए, ये मैनिफेस्टो का काम है, यही मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। मैनिफेस्टो से तय होता है कि वो क्या चाहते हैं, इसका बजट क्या होगा, कैसे इसका प्रावधान होगा। कि सिर्फ बोलने से तो बिहार की जनता समझेगी नहीं। बिहार की जनता समझ चुकी है कि लालू जी का परिवार लूटने के लिए और अपराधीकरण करने के लिए है। नहीं, हम तो मैनिफेस्टो के साथ आएंगे और पूरी तरह मुद्दे में। और हम लोगों ने तय किया कि पिछले साल हम लोगों ने 50 लाख, पिछले 5 वर्षों में 11 लाख सरकारी नौकरी और 41 लाख रोजगार देने का काम किया। इस बार हम लोगों ने टारगेट किया है कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करें और हम करोड़पति बनाएंगे। इसलिए आज जीविका दीदियों को इससे जोड़ा गया और उनके खाते में 10,000 रुपया इसलिए दिया गया कि वही जीविका की बहन जो एक समय पोशाक के लिए स्कूल गई, साइकिल से स्कूल गई, उनको इंसेंटिव गया जिससे कि वो आगे की पढ़ाई कर पाई, आज उसको लखपति बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति की चर्चा की है। नीतीश जी और मोदी जी अब लखपति बना रहे हैं और ये सपना है कि अगले 5 वर्षों में बिहार की बहनें, बिहार का नौजवान आगे बिहार में करोड़पति बने और जनता के बीच में जाए। लेकिन एक जरूर प्रश्न करूंगा कि 1.5 वर्ष की उम्र में, जैसे नौजवानों के बीच में कह रहे हैं ना, लालू जी का परिवार कह रहा है कि हम रोजगार देंगे नौजवान को सरकारी। मैं सिर्फ एक फॉर्मूला चाहता हूं कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का एक फॉर्मूला बिहार के नौजवानों को दे दीजिए, किसी को कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। वो फॉर्मूला बता दीजिए 1.5 करोड़ वाला। एकदम मैं गारंटी देता हूं, मैं वित्त मंत्री हूं,
बिहार का उप मुख्यमंत्री हूँ, नीतीश कुमार जी, नीतीश भैया और मोदी भैया ने पैसा दिया है, एकदम गारंटी देता हूँ, ना सूद देना है ना पैसा लौटाना है। 100% ये राशि उन बहनों को दिया गया है जिससे कि वो आगे लखपति बनने का सपना देख सके। अब देखिए, जो महानालायक हो, जो बिहार की जनता जानती है जिसको खलनायक, उसका नाम है लालू प्रसाद। और इसलिए मैंने कहा कि चोर का बेटा है लालू प्रसाद जी, पंजीकृत सुप्रीम कोर्ट से उनको चोर घोषित कर दिया गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोलता हूं, मैं और किसी नेता के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन लालू प्रसाद जी को बिहार और सुप्रीम कोर्ट ने, बिहार की जनता ने भी चोर घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह व्यक्ति सत्ता में रहकर चोरी करता है, इसलिए इसको चोर घोषित किया।